गौरी का नारायणा। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनूचु थाना हो, तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा हे बाबा, दर्शनों को आनी छा। दुख बिबता त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा हे बाबा, सुख उपरी ले जानी छा हे शंभो। जो जस दे भगवान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। डोली यात्रा यानी भगवान शिव की जो कैलाश यात्रा है, केदार यात्रा है, उसका दूसरा पड़ाव में गुप्त काशी से फाटा की तरफ आज डोली रवाना होती है। जो गांव हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बीच बीच में फूलों से स्वागत करते हैं बाबा का। ये जो यात्रा है कैलाश निकलने की, बाबा केदारनाथ की, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, क्योंकि हर पल हम इसके साक्षी बन रहे हैं और आपको भी पूरी यात्रा केदारनाथ तक करा रहे हैं। चलते हैं, उस यात्रा में शामिल होते हैं। बोडी के नाचा पकू बागा देवी। बागा देवी उम्र कतक जा पे? अच्छा, बाबा ना जी हैं मिलकर बाबा का स्वागत जो आप बाबा का स्वागत कर रहे हैं। हमने क्या देना बाबा को, जिसको देगा बाबा देगा। यात्रा इस बार 3 पड़ाव में। प्रथम पड़ाव गुप्त काशी है, द्वितीय फाटा में है और तृतीय है आपका गौरीकुंड में। और चौथे दिन जो जाएंगे हम, चौथे दिन जाएंगे केदारनाथ में और अगले दिन, उसके अगले दिन यानी कि 6 तारीख को विधि विधान से सुबह में कपाट खोल दिए जाएंगे। बर्फीला हिमालय रंदा, मेरा भोला भंडारी। ऊंचा केदार नाथ रेंदा, मेरा भोला भंडारी। संग मारे दे तो की बाम
बाढ़ देना वहाँ पे खड़के बाढ़ दे सभी को। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भगवान के आगे कष्ट वो एकदम गायब हो जाता है। और जैसे हमारी यात्रा तो ओखीमठ से स्टार्ट हुई है, तो डोली भी वहीं से उठी थे, हमने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया है, भोलेनाथ के साथ ही। उसके बाद फिर गुप्तकाशी रुकी, स्टे किया। अब नेक्स्ट स्टे जा रहे हैं, फाटा की ओर जा रहे हैं। और थकान तो क्या थकान, भोलेनाथ के आगे तो बहुत कम है। अभी सोचा आपने कि पैदल पैदल डोली के साथ जाना होगा? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये वाला एक्सपीरियंस मेरा पहला है। इस बार मुझे बहुत ही अलग लग रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है, डोली के साथ चलना ये फर्स्ट टाइम है। उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि गंदगी फैलाओगे तो इससे हमें भी परेशानी होगी और भक्तों को भी परेशानी होगी। भोलेनाथ की डोली जा रही है तो रास्ते में एकदम प्लास्टिक फ्री रखना चाहिए, रास्ता क्लीन रखें ताकि भक्तों को भी परेशानी नहीं हो और डोली भी अच्छे से चल सके। हर जगह प्लास्टिक, शराब की बोतलें। अब पानी की धारा में देखिए, कल कल बह रही है लेकिन शराब की बोतल ऊपर भी प्लास्टिक है। सोचिए हमने कितना प्लास्टिक फैला दिया है। इसी रास्ते से भी डोली निकली। अगर आपको बाबा केदार को समझना है, हिमालय को समझना है, तो मैंने पहले कई बार बोला है कि आप हिमालय के लोगों को समझिए। माताएं हैं जो इन घाटियों में, इन इलाकों में रहती हैं। बोडी के नाच आप? मेरा नाम नर्मदा देवी। और ये गांव का नाम क्या है? कुमेरा। कुमेरा देवीदार। डोली यही रास्ते से पूर्ण है? हाँ यही रास्ता। और जब डोली वापस कपाट बंद होती थी, ये रास्ता जाना? यही रास्ता जाने हुई। अच्छा, ये बस के आगे मुँह टूट रहा ना, ये ऊपर का। हाँ वो हम थोड़ा तब माथी जाने रोड में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो स्वागत ठीक ठाक हुआ है? हाँ ठीक हुआ। 2 साल बड़े तो रहा 2 साल के आके 3 साल थे तो लॉकडाउन है रे वहीं नहीं। अच्छा बड़ी पहली और अब कद का अंतर हो गया यात्रा? 50 साल पहली जब आप छोटा रहोला, कद का अंतर आ गया? अंतर के उन यात्रा तो बहुत ज्यादा जानी। बहुत ज्यादा परार में रहा ये खूब बिगड़ रोजगारी सन मेरा निशन था तो गोड़ा कचर तो तनी रहे ने। आज जो सरकार नौकरी वाली से तो सदा ये कुने चाहन नहीं था पता गोड़ा कचर जो तक बाबा केदार पे बहुत लोग आश्रित छी के घर गोड़ा छी खच्चर छी गोड़ा कचर के टेंट जन के दुकान छी सब जन छ के को आप लोग के मांग केदार बाबा पर तो सब सार बाबू और केदार बाबा उन तो सब जान से केदार बाबा ने और तो कुछ नहीं बेरो। आप लोग नो क्या छे? नो क्या छे आप लोग? मेरा नाम कमला देवी। और आप लोग नो क्या छे? हिमालय देवी। हिमालय देवी। हिमालय देवी पमार। अच्छा। तो ये महिलाएं हैं जिनमें हमें दिखता है भगवान के जो अंश हैं, जो देवी देवताओं। अज्ञाना देवी। अरे छूट गया चाहे नाराज जानी वे। आगे चलते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं अग्नि। चल दो अब आप लोग समझ रहे हैं जो इन्होंने कहा कि रोजगार अच्छा हो, सब खुशी मंगल रहे, इनके बच्चे सबके बच्चे। आनंद सागर में मेरू भोले बाबा, मस्त मगन रंग मेरो भोले बाबा, मेरो भोले बाबा। गंगा को साकिया मेरो भोले बाबा, डमरू को साकिया मेरो भोले बाबा, मस्त मगन रंग मेरो भोले बाबा, मेरो भोले बाबा।
सोचिए कैसा होता अगर यात्राएं जो हैं, जो सक्षम लोग हैं जैसे यूथ है, वो पैदल ही केदारनाथ की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर जितने भी हमारे हिंदुओं के बड़े धाम है वहाँ करते। जैसे साधु महात्मा लोग पैदल ही चलते हैं, मीलों हजारों किलोमीटर वो नाप देते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बाबा सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा भरतगिरी है, मैं जूना अखाड़े का साधु हूँ। और भरतगिरी जी, पैदल यात्रा में कितना असीम आनंद आता है? बहुत, मेरे को बहुत आनंद आता। मैं 100,000 किलोमीटर हमें यात्रा की है। अहमदाबाद से सोमनाथ, द्वारका, इधर अमरनाथ, इधर कर्नाटका में भी किया है, सेतुबंध रामेश्वर किया है, आपके गंगा सागर किया है, उड़ीसा में पूरा यार यही रह गया था मेरा लास्ट। अभी केदार भी जा रहे हैं? केदार भी जा रहे हैं। हमको दादा की कृपा हुई तो हमको बुलाया है। और ये बात है कि अभी देखो दादा की कृपा, दर्शन होगी रास्ते में। बाबा किसी को बुलाता है क्या? कोई चिट्ठी भेजता है क्या? नहीं, वो तो नहीं, सब भक्त चल रहे हैं, अंदर से लॉ होती है, मतलब अंदर से भावना होती है। नहीं बिल्कुल, हम वहाँ हरिद्वार से हम ये सोच रहे हैं वापस जाएंगे, क्या लेना देना है, पर दादा ने ऑटोमेटिक ही हमको कहीं दो साधु बोला, अरे कहाँ जाओ हिम्मत करके। तो आए हम लोग। आपका नाम बाबा जी? हमारा मोहनदास नाम है। कहाँ? अयोध्या से हम। अयोध्या से जी। नारायण की नगरी से शिव की नगरी की तरफ। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, क्या आनंद है, क्या प्रकृति को जानना ही शिव को जानना है, भगवान को जानना है, नदियाँ, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनके बीच से होते हुए जाना, क्या यही? बहुत अच्छा है। उन्हीं की कृपा से ये सब मिलता है। उनकी कृपा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। कितनी यात्राएं पैदल की आपने आज तक? हमने यात्रा तो 84 कोस नैमिष स्थल के, लोधेश्वर भी जाते हैं, और इधर पहली बार आया हूँ केदारनाथ। रहना कहाँ होगा? रहना बाबा के दरबार में होगा। अभी आपने एक बड़ा अच्छा कहा कि जो गृहस्थ हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। हम तो सन्यासी हैं और एक सन्यासी के घर में जा रहे हैं, हमारे लिए तो पूरा केदार है। सत्य है बात। सत्य है बाबा के लिए। तो जो हमारे साधु महात्मा लोग हैं वो सिखाते हैं कि जीवन दर्शन क्या है, भगवान के दर पे जाना, वो तो पहुंचना ही है सभी को, लेकिन वो जो रूट है, जो यात्रा है, जहाँ से होते हुए घाट गदेरों से पहाड़ों को चढ़ते हुए, वो आनंद ही कुछ। हमारी तपस्या सबसे बड़ी ये जो चलना फिरना है, यही भगवान तो सब जगह है, पर यही था यहाँ प्रकृति की और ही भी। क्या ठंडी हवा बह रही है, क्या ठंडी, क्या मौज आ रही है, हमको आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हम थक गए कि क्या हुआ, हम चले आ रहे हैं हरिद्वार से। देखो तो ये आनंद है पैदल सफर का, किसी भी धाम में जाने का। आगे बढ़ेंगे, बाबा महात्माओं से आशीर्वाद लेते रहेंगे और आपको भी जानकारियां देते रहेंगे। जय।
कितने खुशकिस्मत हैं केदार घाटी के लोग कि पूरी दुनिया से लोग उनकी घाटी में, उनके इलाके में आते हैं, क्योंकि बाबा केदार की भूमि ये है। सौभाग्य है उनका कि उन्होंने इस धरती में जन्म लिया, यानी मल्या मुल्क में जन्म लिया। तोका पहनने वाले लोग, भेड़ बकरी चराने वाले लोग, इन पहाड़ों में हिम धवल चोटियों की तलहटी में बसने वाले लोग, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है ये केदार भूमि। द्वारका से लेकर भाई। अरे वाह, बद्रीनाथ भी जाओगे फिर? सादा पानी, सादा पानी, सादा पानी, सादा पानी, ऑरेंज वाला, वो लास्ट वाला, सादा 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 पानी। आज बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ महेश्वरदिनी देवी का आशीर्वाद से। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली उखीमठ से चल पड़ी है कल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक रात्रि को 2 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रुकी थी और वहाँ से सुबह प्रातः 7:30 बजे जो हमारे राहुल है यहाँ पर, हमारे जो केरला से आते हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और उसके माध्यम से सुबह वहाँ से डोली चली और जो हमारा पुराना रास्ता है बाबा केदारनाथ की डोली उसी रास्ते केदारनाथ तक जाती है। वहाँ से गुप्तकाशी से चलकर नाला से देवदार और देवदार से सीधे नीचे के रास्ते ब्योंगू में एक गणेश मंदिर है जहाँ पर भगवान थोड़ा विराजमान करते हैं, भगवान की डोली विराजमान होती है। और उसके बाद ब्योंगू से पैदल रास्ता, जो पहले यहाँ पर जो पैदल यात्रा हुआ करती थी वही रास्ता है, उसी रास्ते पे बाबा केदार की डोली चलती थी। अब वर्तमान में विकास हुआ है, रोड के माध्यम से नीचे गाड़ियाँ जाती है, लेकिन पहले इसी पद यात्रा पे लोग यात्रा करते थे। ब्योंगू से होकर बाबा की डोली जो है कि माँ महेश्वरदिनी के प्रांगण में आती है। ये माँ महेश्वरदिनी का पुराना प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ पर बाबा के पुजारी के द्वारा यहाँ पर डोली की पूजा की जाती है, माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर डोली सीधे पास दीप गांव खड़िया में जाती है, जहाँ पर बाबा का एक छोटा सा लिंग है, जहाँ पर देवल धारा के रूप में उसे पूजा जाता है। वहाँ पर एक बड़ा द्यूल है जिसे हम यहाँ पर फोक लैंग्वेज में द्यूल कहते हैं। वहाँ पर पानी का उद्गम स्थल है और वहाँ पे बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। और वहाँ से आज रात्रि को जो है कि फाटा में विश्राम होगा डोली का, पूजा अर्चना के साथ आरती होगी और एक सांस्कृतिक संध्या के रूप में वहाँ पर आज शाम का जागरण होगा। और इस प्रकार से हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगा है और हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमें जो है कि पंचमुखी डोली के दर्शन अपने सामने होते हैं। बहुत अच्छा लगता बेटा, जब मैंने यूट्यूब पर आप लोगों को चैनल देखी बेटा, बड़ो अच्छी लगी मैं तो। और बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों ने जो कि हमारी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाना है ना, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप तय। और अगने भी हम आपसे आशा करता बेटा कि आप इसी प्रकार से गाँव में आते और सब लोगों तय अपने ये यूट्यूब चैनल पर जोड़ी तय और हमारी संस्कृति जो हमारी पुराना दाना बुढ़िया जो उन्होंने सबों का जो ओखान उन्होंने सबों का जो गीत भजन उन्होंने बेटा सब तय आप जो कि हमारी पुरानी संस्कृति से जोड़ना है बेटा। बहुत अच्छी लगी बेटा, बहुत अच्छी लगी। आज स्वागत करना है बाबा को। बहुत सुंदर स्वागत है बेटा। हमारे जो कि ये केदार क्षेत्र कुछ कि बाबा जी है, बस बाबा जी के चरणों में हमारा सबको ध्यान से और बाबा जी का जो भी यो पट खोलेगी बेटा, इस ये माँ जो कि हमारे गाँव वालों को सब गुजर पानी मंद बाबा जी सब दुख सुख दूर कर दे बेटा। पहले मेरा नाम अमल झा। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 1। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी क्यों बनोगे? क्या करोगे फौजी बनकर? देश की रक्षा करूंगा। डोली के साथ पैदल चलने का एक अपना अलग अनुभव है। आप गाँव से पगडंडियों से होते हुए, गांव वालों से मिलते हुए, झरनों का मीठा पानी पीते हुए, खेत खलियानों से, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, सबसे मिलते हुए डोली के आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप यात्रा करते हैं तो आप हेलीकॉप्टर में सीधे केदारनाथ धाम उतर जाते हैं, आप सीधे गौरीकुंड पहुंचते हैं और वहाँ से सीधे घोड़े खच्चरों में। तो जो ये यात्रा का अनुभव है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा सुझाव है जब भी आप आएँ तो आप केदारनाथ बहुत बार आए होंगे, लेकिन एक बार कपाट उद्घाटन समारोह का हिस्सा जरूर बनिएगा, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो। कपाट उद्घाटन समारोह की अपनी एक अलौकिक छटा होती है। मैंने बद्रीनाथ धाम में भी देखा है कि जब कपाट खुल रहे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो
तो हिमकण गिरते रहते हैं। कई बार अनुभव किया है। केदारनाथ में जब डोली पहुंचती है 5 तारीख को, उस दिन भी शायद बर्फ़ के कण गिरे शाम के समय, और जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन पूरा मौसम साफ़ होता है। तो ये अनुभव बिल्कुल अलग है। जो साधु सन्यासी हैं, भक्त लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सब इस अनुभव के ये जो कपाट उद्घाटन समारोह है उसके साक्षी बनते हैं। बादल गड़गड़ा रहे हैं, यानी बारिश आने वाली है। रोज़ केदार घाटी में बारिश हो ही रही है। सुबह जब हम लोग डोली से निकले थे साथ में, तो मौसम बारिश का था, कभी भी बारिश की उम्मीद थी। और धीरे धीरे डोली जैसे ही फाटा पहुंची, हम पीछे थे डोली से थोड़ा सा, जो मैखंडा गांव था वहां से आगे बढ़ रहे थे। डोली तो पहुंच गई, बारिश नहीं हुई। जितने भी डोली के साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो उनको डोली को लेके चलते हैं, वो तो सही सलामत पहुंच गए। हम एक जगह पर रुक गए। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है। छाता और रेनकोट भी हमारा जो है वो बैग में है, बैग नीचे है। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा भीग भी गए हैं, लेकिन आप 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में, और यहाँ मौसम इतना खुशनुमा है। तो ये कृपा है बाबा की कि जो लगातार हम इस बदलते मौसम के साक्षी भी बन रहे हैं। कभी धूप है, कभी मौसम बादल आ जा रहे हैं, कभी बारिश हो जा रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में होंगे आप, और यहाँ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम खुशनुमा हो गया। आनंद की अनुभूति हो रही है। जितनी मेहनत, जितनी थकान, चढ़ाई, पसीना पूरे रास्ते में हुआ, सारा थकान मिट गई है। एक देव पेड़ के पास, यानी पैया की डाली के पास में बैठा हूँ। हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो अब ख़त्म होने को है। पीछे जो फाटा है, फाटा कस्बा है, वहाँ पर रात्रि विश्राम बाबा की डोली करती है। और फिर अगला पड़ाव जो है वो गौरीकुंड है। आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। कुछ महिलाओं से मैंने बात करी, बुजुर्गों से और स्थानीय लोगों से। उम्मीदें बहुत हैं इस बार यात्रा को लेकर, उत्साह भी ज़्यादा है। और पुराने रास्ते से चलना, आज तक मैं पुराने रास्ते जो पारंपरिक डोली है उससे नहीं चला था। बड़ा आनंद आया, आगे और भी आनंद आएगा। बने रहिए रूरल टेल के साथ, संदीप गुसाई के साथ, बाबा केदार की इस अनोखी दिव्य भव्य यात्रा में। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। देना हो या खोई का गाने सा, देना हो या मोरी का नारायणा। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनु चुथाना हो, तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा हे बाबा, दर्शनों को आनी छा। दुख बिबता त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा हे बाबा, सुख उपरी ले जानी छा हे शंभो। जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान। अखंड तेरी जोत जनी बदेरी बिसाला हो, तनी रख्या अखंड ये मुल्क ये ही माला।
जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। यू एक मकान होल यो तो विकास अच्छा मकान છે ને पुराण भी नए विद्या